जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, लेकिन कई बार इसका बोझ इतना भारी हो जाता है कि यह एक संघर्ष लगने लगता है, खासकर छात्रों के लिए जो सपनों की ऊंचाई और असफलता के डर के बीच झूलते रहते हैं। क्या यह दबाव और निराशा ही उनका भाग्य है, या फिर हम एक समाज के रूप में उनकी मदद करने में असफल हो रहे हैं? जैसा कि नीत्शे ने कहा था, जीने के लिए कारण हो तो इंसान किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। तो क्या हम उनके जीवन में कोई अर्थ जोड़ पा रहे हैं? ये वाक्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, परिवार की अपेक्षाएं और समाज का दबाव उन्हें जीवित रहने के बजाय मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं निशांत और ये रही हमारी नई वीडियो। भारत में हर साल हजारों छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आती हैं। इन घटनाओं ने एक गंभीर समस्या को उजागर किया है, जो आज हमारे समाज में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों और दोस्तों की कहानियां हैं जो अपनों को खो बैठते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने जीवन में इतना दबाव महसूस करते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। हाल के वर्षों में भारत में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में इजाफा हुआ है, और सबसे दुख की बात यह है कि ये घटनाएं केवल कुछ दुर्लभ मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अब एक राष्ट्रीय संकट बन चुकी है। अक्सर हम इन घटनाओं को सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या मान लेते हैं, लेकिन यह उस समग्र समस्या का हिस्सा है जो हमारे शिक्षा प्रणाली और समाज के दबावों से जुड़ी हुई है। यह दबाव छात्रों को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से तोड़ देता है। क्या हम उन कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इन घटनाओं को जन्म देते हैं? क्या हम उन छात्रों की आवाज़ों को सुन रहे हैं जो अपने सपनों और उम्मीदों के दबाव में जकड़े हुए हैं? इस वीडियो में हम इसी गंभीर समस्या को समझेंगे। हम जानेंगे कि भारतीय छात्रों के लिए यह संकट क्यों बन चुका है और इसके समाधान की दिशा में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये केवल छात्रों की नहीं, बल्कि उनके परिवारों, समाज और हमारे देश की समस्या है। ये वक्त है जब हमें इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी होगी, ताकि हम इस संकट को समझ सकें और इसे कम करने के लिए काम कर सकें। भारत में छात्रों के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा दबाव प्रतिस्पर्धी परीक्षा का सामना करना है। चाहे वह IIT JEE, नीट या UPSSC हो, इन परीक्षाओं का दबाव छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ता है। ये दबाव केवल अच्छे अंक लाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की सफलता का पैमाना बन चुका है। पढ़ाई का यह दबाव इतना अधिक होता है कि छात्रों को नींद, मनोरंजन और परिवार से भी दूर रहना पड़ता है। ये दिन रात की मेहनत और लंबी स्टडी सत्रों का सिलसिला बन जाता है, जिसके बाद केवल एक ही चीज बचती है, रिजल्ट। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता को समाज में इतना महत्व दिया जाता है कि यह एक तरह से छात्रों की पहचान बन जाती है। अगर कोई छात्र इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे अक्सर असफल और बेमकसद समझा जाता है। हर साल लाखों छात्र इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही को सफलता मिल पाती। ये फेल होने वाले परिणाम छात्रों में मानसिक दबाव, अवसाद और आत्महत्या के जोखिम को बढ़ाते हैं। कोचिंग क्लासेस का दबाव भी छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से थका देता है। यहाँ तक कि अगर कोई छात्र लगातार मेहनत कर रहा है, तो भी उसे यह डर सताता है कि कहीं वह सही रास्ते पर नहीं जा रहा। लेकिन क्या यह लगातार दबाव छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव नहीं डालता? क्या हम उन्हें यह नहीं सिखाते कि असफलता भी एक अनुभव है जो अंततः सफलता का हिस्सा बन सकता है? भारत में शिक्षा को एक ऐसी सफलता के रूप में देखा जाता है जो जीवन की हर दिशा को निर्धारित करती है। एक अच्छा छात्र होना, अच्छे अंक लाना और प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश पाना, ये सब समाज में एक सफल जीवन जीने की पहचान मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सफलता के पीछे कितना दबाव छिपा हुआ है? छात्रों पर अक्सर इतना दबाव डाला जाता है कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नंबरों के आधार पर जीने का एहसास होता है। JEE, नीट जैसे कठिन प्रवेश परीक्षा, जो भारत के सबसे बड़े संस्थानों में प्रवेश पाने का रास्ता खोलते हैं, छात्रों के लिए एक सपना होते हैं। लेकिन इस सपने के पीछे की कठिनाई अक्सर अनदेखी रह जाती है। रोजाना घंटों तक पढ़ाई करना, रात रात भर जागना और हमेशा यह डर
कि अगर उन्होंने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। ये एक वास्तविकता बन चुकी है और इन दबावों के कारण कई बार मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उभरने लगती हैं। हमारे समाज में शिक्षा को एक प्रतियोगिता की तरह देखा जाता है और जब एक छात्र अपनी क्षमता से अधिक प्रयास करने की कोशिश करता है तो वह खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। जब एक छात्र अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता तो वह आत्मसंदेह और निराशा में डूब जाता है। इसके अलावा घर के भीतर भी ये दबाव बढ़ते हैं। माता पिता की उम्मीदें और रिश्तेदारों की तुलना अक्सर छात्रों को इस हद तक परेशान करती हैं कि वे खुद को असफल मानने लगते हैं, भले ही उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी हो। यह सच है कि किसी भी बच्चे को यह एहसास दिलाना कि वह अच्छा कर रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अच्छे अंक और सफलता का मतलब केवल नंबरों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। जीवन में सफलता का मापदंड सिर्फ परीक्षा में अंक नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना भी है। हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि छात्रों को सफलता के दबाव से मुक्त करने के लिए मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अकादमिक शिक्षा। हमारे बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि अंक उनकी पहचान नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ही असल मूल्य है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना भी है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य, खासकर छात्रों के बीच, एक विषय है जिस पर अक्सर बात नहीं की जाती। ये एक ऐसी समस्या है जिसे या तो नज़रअंदाज किया जाता है या फिर उसे कमजोरी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संकट छात्रों की आत्महत्या का एक मुख्य कारण बन सकता है? पढ़ाई का दबाव, भविष्य की चिंता, परीक्षा की टेंशन, ये सभी कारण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकते हैं। लेकिन जब किसी छात्र को मानसिक परेशानी होती है तो वह अक्सर इसे खुद से छुपाता है, क्योंकि समाज में मानसिक समस्याओं के बारे में खुलकर बात करना अभी भी एक टैबू बना हुआ है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जाता। अक्सर छात्रों को यह सलाह दी जाती है कि वे बस थोड़ा और मेहनत करें, थोड़ा और ध्यान लगाएं और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? जब एक छात्र मानसिक दबाव या तनाव महसूस करता है तो उसे अक्सर यह डर होता है कि अगर वह अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेगा तो लोग उसे कमज़ोर या पागल समझेंगे। यही डर उसे मानसिक सहायता लेने से रोकता है। यहाँ तक कि कुछ स्कूलों और कॉलेजों में भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को नकारा जाता है। यदि कोई छात्र मानसिक समस्याओं के बारे में बात करता है तो उसे अक्सर असंवेदनशीलता या बेवजह चिंता का सामना करना पड़ता है। यह मानसिक बोझ सिर्फ शारीरिक रूप से थका देता है, बल्कि यह एक छात्र की पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। आत्ममूल्य की कमी, अकेलापन और निराशा जैसे विचार उसके दिमाग में घर कर लेते हैं। आज भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को लेकर हमारे समाज में एक बड़ा भ्रांतियां फैली हुई हैं। अगर एक छात्र डिप्रेशन, चिंता या अन्य मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है तो उसे अक्सर यह बताया जाता है कि यह सिर्फ एक चरण है जिसे वे जल्द ही पार कर लेंगे। लेकिन हम यह नहीं समझते कि मानसिक स्वास्थ्य का महत्व शारीरिक स्वास्थ्य से कम नहीं होता। भारत में परिवार और समाज का दबाव छात्रों के जीवन में गहरे तक समाया हुआ है। जहां एक ओर परिवार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, वहीं दूसरी ओर यह दबाव छात्रों पर कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि वे खुद को खो देते हैं। परिवारों में यह उम्मीद होती है कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे करियर विकल्प अपनाएं, चाहे वह डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बने। लेकिन क्या यह कभी सोचा जाता है कि बच्चों के पास अपनी इच्छाओं और सपनों का पालन करने का भी अधिकार है? भारत में संस्कृति और परिवार की उम्मीदें छात्रों के लिए एक गहरी जिम्मेदारी बन जाती हैं। ये दबाव तब और बढ़ता है जब बच्चे समाज की परंपराओं को निभाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने की उम्मीदों के बीच। बहुत से बच्चों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उनका करियर केवल उनके परिवार की उम्मीदों पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्हें यह भी महसूस होता है कि अगर उन्होंने अपने परिवार के द्वारा तय किए गए रास्ते को नहीं अपनाया तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के नज़रिए से भी असफल हो जाएंगे।
समाज की सोच ये होती है कि कुछ विशेष पेशों के लिए ही मान्यता और सफलता मिलती है। अगर एक बच्चा अपनी पसंद के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला करता है तो उसे कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों को यह बताना जरूरी है कि सफलता का कोई एक ही रास्ता नहीं होता। हर किसी के पास अपनी जीवन यात्रा का अपना तरीका होता है और यह जरूरी नहीं कि वह आपके परिवार की पसंद के रास्ते पर ही चले। लेकिन जब परिवार और समाज छात्रों के ऊपर अधिक उम्मीदें थोपते हैं तो इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बच्चों को यह महसूस होता है कि उन्हें एक निर्धारित रास्ते पर चलने की जरूरत है, न कि अपनी असल इच्छाओं को अपनाने की। समाज और परिवार को यह समझने की आवश्यकता है कि बच्चों की पहचान उनके करियर के अलावा भी है। उनका मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। परिवार और समाज को बच्चों को उनके सपनों का पालन करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर और संतुष्ट जीवन जी सकें।